हेलो दोस्तों, मैं वरिंदर एक बार फिर से आप सभी का मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो सीरीज में, एक नए वीडियो लेक्चर में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एसएससी एलडीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल सेशन, जिसमें हम लोग डेली मैथ का 25 क्वेश्चन लगाएंगे। 25 क्वेश्चन लगाने में समय जो भी लगे, लेकिन डेली ये सेशन चलेगा। और आपको हम बता दें कि टोटल ये 15 सेशन होगा, मतलब कि 15 वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए, मैथ प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए, किस एग्जाम के लिए? एसएससी सीएचएसएल एसएससी एलडीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं है कि अगर आप केवल एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को देंगे तो ही आपको केवल बेनिफिट होगा। अगर आप एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरें, इन फ्यूचर उसका भी एग्जाम होना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपको सेशन आएगा, प्रत्येक सेशन को आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे का एग्जाम देना है, आपको रेलवे का एग्जाम देना है, वो ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, या फिर स्टेट लेवल में कोई भी आपको एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो खास तौर से, तो भी आप इस सेशन को देख सकते हैं। आपको मैथ को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ को लेकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी आप अपने दोस्तों को भी बताइए, जिनको भी एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम है, वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, टाइम मैनेजमेंट में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो पूरा सेशन चलने वाला है, पूरा सीरीज चलने वाला है, पूरा ये 15 सीरीज चलेगा। पूरा 15 आपको वीडियो लेक्चर आप इस पे हम प्रोवाइड कराएंगे। प्रत्येक वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन का डेली आपको पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है, तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? ये आज का पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रत्येक दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटा। तो देखिए 24 घंटा में अगर आप देखें तो 15 मिनट आगे हो रही है। 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो रही है। उसे दोपहर 12 बजे सही चलाया गया, सही उसका टाइम सेट किया गया, तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी? प्रातः 4 बजे मतलब सुबह का 4 बजे, दोपहर 12 बजे आपने सही समय सेट किया है। तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 12 घंटा हो गया, और फिर रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे सुबह में 4 घंटा, तो 12 4 16 घंटा। तो 24 घंटा में 15 मिनट आगे, तो 16 घंटा में अगर आप निकालते हैं कितना मिनट आगे होगी, तो ये 15 बट्टा क्या होगा 24 गुणे क्या होगी 16 मिनट। बात क्लियर है? काटेंगे यहां से तो 8 गुना 16, 8 3 की 24 और 3 5 15, तो 5 गुना के 10 मिनट आगे। और आपको सही, आपको जो है प्रातः 4 बजे क्या समय बताएगी? आपसे पूछा गया है, तो 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो 4 बजे समय क्या बताएगी? वो 4:10 का उस समय बताएगी प्रातः, क्योंकि 10 मिनट आगे हो जाएगी। बात क्लियर है? दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड, आज का ये दूसरा सवाल कर, एक होम थिएटर 4,950 रुपया का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% मतलब होता है 1/5। देखिए यहाँ पे 4,950 रुपया उसका क्या अंकित मूल्य। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 पे 1 छोड़ दिए तो बच के कितना आ गया 4/5। 15% का मतलब हो गया 3/20। 20 पर 3 छोड़ दिए तो बच गया 17/20। ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। काटेंगे इसे तो देखिए आपको 20 बचे क्या हो गया 100, या फिर यहाँ से 0 से 0 आप काट सकते हैं यहाँ से, और ये फिर 5 से काटिएगा तो ये 5 9 45, 5 9 45, 2 से 2 बार में, तो ये 99 गुणे 17 में कितना हो गया 34, तो 9 चौके 36। अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे 9 चौके 36 हो गया 6, तो देखो बी और डी तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि आपको इकाई अंक 6 आएगा। तो 6 किसमें है? तो ए और सी में। 9 चौके 36 हो गया 6 3, 9 चौके 36 और 9 3 27। 36 में 27 जोड़ेंगे तो आपको 7 6 13, आप फिर कितना हो जाएगा आपका 13 3 16, फिर आपको 6 आएगा, 6 फिर से 6 आ जाएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन आपका आंसर, पहला ऑप्शन मतलब क्या 33 66, 33 66 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर ये 3 बहुत ही आसान सा सवाल है। कर इसमें क्या कि x का 15% y के 10% का 3 गुना है। देखो x का 15% बराबर है y के 10% का 3 गुना। 3 गुना है तो 100 अनुपात y आपसे पूछा है, तो अब एकदम सिंपल सी बात है, 5 गुना के 10, 5 15 परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 100 अनुपात y क्या हो जाएगा बोलो, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। उल्टा सा बात है। ये 3 नंबर ही चौथा सवाल। बात क्लियर, बातें समझ आ रही है ना, एकदम आसान सा सवाल है। चौथा में क्या करे कि किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 2000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए? देखो भाई आप समझो, 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको 50 पुस्तकों का जितना क्रय मूल्य है उतने रुपए का फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 50 पुस्तकें उसको निःशुल्क मिल गई, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। तो सिंपल सा मतलब ये है कि सवाल का लेवल थोड़ा सा घुमा दिया है। 50 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ कमाना है। तो समझो सवाल में क्या है कि 500 पुस्तकों का क्रय मूल्य आप देख सकते हैं 20,000 है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य जाएगा 20,000 बट्टा कितना 500। बात क्लियर, काटोगे यहां से 0 से 0 कट गया और 5 से काटोगे 40, ये हो गया एक पुस्तक का क्रय मूल्य, ये हो गया एक पुस्तक का क्रय मूल्य। और 50 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ चाहिए, तो टोटल लाभ हो जाएगा 50 गुणे कितना 40, ये लाभ हो गया। और ये लाभ कितने रुपए पर, तो 20,000 रुपए पर, गुणे कितना जी 100, तो ये हो गया आपका क्या प्रतिशत लाभ। बात क्लियर, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। काटेंगे यहां से तो 5 चौका 20, मतलब कि 2000 हो जाएगा, तो 2000 एकम और 2000 10 से फिर कट गया, कितना आ गया 10% आपका आंसर आ गया। चौथा सवाल आपका ये था, एकदम आसान सा सवाल है। पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करे किस व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, 10% भाग वो बचत करता है। तो देखो किसी व्यक्ति का इनकम जो होता है, आय जो होता है, आय वो हमेशा और हमेशा कितना होता है 100%। तो 60 20 80 और 10 90% उसने खर्च कर लिया है। कैसे जी, 90% उसने क्या कर लिया है, खर्च कर लिया। आप सवाल पढ़ के देख लीजिए, 60% प्लस 20% और प्लस 10%, 9% खर्च कर लिया। तो बचाया कितना, तो बचाया है 10%। और उस शेष बचत को, मतलब कि जो उसके पास रह गया है 30 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा के रूप में खर्च करता है, मतलब कि 10% जो है वो आपको 30 रुपए के बराबर है। बात क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि उसका वेतन बताइए, तो वेतन मतलब कितना पे 100%। तो 100% का मतलब क्या होगा कि आपने 10 का 10 गुना कर दिया, तो 30 का 10 गुना कितना हो जाएगा 300 रुपया, तो उसके वेतन हो गया 300 रुपया। एकदम आसान सी बात है। पांचवा सवाल था ये। अब देखिएगा क्वेश्चन ये हम आपको छठा ले रहे हैं, छठा सवाल। देखिए छठा सवाल, ठीक है। छठा सवाल कह रहा है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड बाद उसकी आवाज यानी कि ध्वनि की आवाज सुनता है, तो ध्वनि की गति बताइए। गति यानी कि चाल बराबर होता है क्या है, तो दूरी बट्टा क्या, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो देखो दूरी दिया है 6.64 किलोमीटर और समय कितना है 20 सेकेंड। तो देखो चाल का मात्रक आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक कितना हो गया, किलोमीटर प्रति सेकेंड आ गया। ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड में दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है। इसको अगर आप हल करते हैं, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के चलते आपको क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में 2 अंक है। फिर आप काटते भी हैं तो आपको 2 से कटेगा 1000 बार में, और 2 से काटेंगे 2 3 6 2 3 6 2 2 के 4, मतलब ये आ जाएगा। अगर आप इसको आगे हल कीजिएगा तो 0.332, देखिए 1 पर 3 जीरो है ना, नीचे से 0 हटाएंगे 0.3 अंक के बाद आ जाएगा, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन अगर आप किलोमीटर प्रति सेकेंड में देखें तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको इस लाइन की आवश्यकता है नहीं, इसको मिटा दीजिए। सीधे आप क्या कीजिए कि ये 332 किलोमीटर है ना,
1000 से गुणा कर देंगे मीटर में आ गया, और नीचे भी क्या है 1000, और नीचे क्या है सेकेंड, 1000 से 1000 कट गया तो आपके आंसर कितना आ गया 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन की बात करें तो पहला नहीं सी, ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये छठा सवाल था। सातवां क्वेश्चन, सातवां में कह रहा है कि 2000 रुपये पर 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 साल का साधारण ब्याज। आपसे पूछा है क्या होगा, देखो यहाँ पे सवाल एकदम सिंपल सा है कि 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर, इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 रुपये पर एक वर्ष में 75 रुपया का ब्याज मिलेगा। मूलधन कितना है तो 2000, तो जब 1000 रुपये पर एक साल में 75 रुपया, तो बताओ एक साल में 2000 रुपये कितना हो जाएगा, क्योंकि मूलधन डबल तो ब्याज भी डबल, तो ब्याज हो जाएगा 150 रुपया ना। लेकिन सवाल के हिसाब से अगर आप देखें तो समय एक साल नहीं है, समय आपको क्वेश्चन में 2 साल है, तो 2000 रुपये पर एक साल में 150 रुपया ब्याज है, तो 2000 रुपये पर 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 150 का डबल मतलब कितना जी 300 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, मतलब 300 रुपया आपका आंसर बन गया। ऑप्शन की बात करें तो बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, बी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बात समझ में आ रही होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या कर रहा है कि x बराबर देखो इसमें दिया है कि 1 प्लस √2 प्लस ये क्या √3 ऐसे दिया हुआ है, और फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि आप ये बताइए कि x² माइनस 2x और माइनस में 4, इसका मान बताइए क्या होगा। ये आपसे एकदम सिंपल सा फंडा पूछ लिया गया है, सिंपल सी बात आपसे पूछ ली गई है कि क्या होगा। देखिएगा बात समझिएगा, इसको अगर इधर लाते हैं तो x माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा √2 प्लस ये क्या √3 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर कर देंगे, देखिए इसको भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद तो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab आप प्लस क्या b², या तो इतना सी बात समझ में आनी चाहिए ना। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2x आप प्लस क्या 1, और इधर क्या हो जाएगा तो 2 प्लस ये 3 आप प्लस ये 2 √3 के 6, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो इस पे से रूट हट गया, इस पे से रूट हट गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 a के बदले में √2 b के बदले में √3 गुणा करेंगे √3 6 आ गया। बात क्लियर है। अब देखो भाई मेरे, अब यहां पे देखो हमें निकालना है ये, क्या करना है ये हमको निकालना है, तो हम करते क्या है कि x² माइनस 2x ये +1 है ना, +1 है, तो हम इस +1 को इधर भेज दे रहे हैं, इधर जब भेज देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो 3 2 क्या है 5 है, अब 5 में से जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, 5 में से जाके घट जाएगा, तो 4 प्लस 2 रूट क्या हो गया 6। बात क्लियर है, दोनों तरफ से हम 4 घटा दे रहे हैं, तो x² माइनस 2x माइनस 4 और 4 प्लस 2 रूट 6 है, 4 हमने घटा दिया, हमने 4 इसलिए घटाया क्योंकि यहाँ पर 4 लाना था, तो हमने दोनों तरफ काम कर सकते हैं। अब देखो 4 से 4 ये कट गया तो बच क्या गया, 4 से 4 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 रूट 6, यानी कि आपका आंसर बन गया 2 रूट 6। 8वें सवाल का आंसर हो जाएगा 2 रूट 6। बात क्लियर, 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 6। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि a प्लस b, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा √अंडर ये ab, और ये बराबर में 2 बट्टा क्या है 1, आपसे पूछा क्या है तो a माइनस बी का मान आपसे पूछा है क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, देखो इसमें कुछ करना है नहीं। अब क्या कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, पहले क्रॉस गुणा कर लेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर ए बी, 2 इंटू रूट अंडर ए बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें करना क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो a² प्लस b² अब प्लस में क्या 2ab, इधर जब स्क्वायर करेंगे, इधर देखो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आप लिख देते हैं इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4ab। बात क्लियर है, 4ab हो गया, तो अभी हो गया a² प्लस b², इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2ab बराबर 0। तो अब ये फॉर्मूला हो गया ना,
यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला हो गया कौन सा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस क्या हो गया b का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, तो a माइनस बी बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या, अच्छा a माइनस बी बराबर 0 आ गया, अब वही तो पूछा है, वही ना पूछा है, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया 0, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया 0, तो 9 नंबर सवाल के आंसर क्या हो जाएगा 0, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बनेगा 0। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। 10 नंबर सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा आसान सा फंडा है यहाँ पे, चलिए इसको मिटा दें। पहले आप जब हम सवाल बोर्ड पे दिखे तो पहले आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही, क्लियर। और आप ये जरूर हमको कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने 25 में से कितना सवाल खुद अटेम्प्ट किया है, कितना आपने खुद से बनाया। ठीक है, आज अगला सवाल, नौ बता दिए थे ना। क्वेश्चन नंबर ये 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज है, तो उसकी ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2 गुणे क्या भुजा, तो √3/2 और भुजा कितना है 16, 2 से काटेंगे 8, तो 8 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया C। आसान सवाल है, ये तो फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी का O परिकेंद्र है, त्रिभुज एबीसी का O क्या है परिकेंद्र है, परि भी समझते हैं, परिवृत्त समझते हैं, देखिए ये हो गया परिकेंद्र, ठीक है, O जो है परिकेंद्र है ना, O जो है परिकेंद्र है, तो जो परिकेंद्र होता है वहां से त्रिभुज के शीर्षों की जो बीच की दूरी होती है, शीर्षों की बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, शीर्षों से परिकेंद्र की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। तो त्रिभुज बोला है एबीसी हो गया, इसमें बोला ये है कि OA बराबर 8, OA बराबर क्या है 8 है, ठीक है, और OB की लंबाई आपसे पूछा है, OB, तो जब OA 8 है तो चूंकि OB बराबर क्या OC, OA बराबर OB बराबर OC, परिकेंद्र की जब बात हो तो उसमें आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि परिकेंद्र से शीर्षों की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है, तो OA OB OC आपस में बराबर होगा, प्रत्येक कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है कि OB कितना है या BO कितना है, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, आपके आंसर आ गया। एकदम आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखिए 12 में आपसे देखिए एकदम आसान पूछा है कि tan थीटा प्लस कितना 15 डिग्री बराबर में कितना है √3 है, तो आपसे थीटा का मान आपसे पूछा है। देखो tan के रेस्पेक्ट में tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। तो देखो इस पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल थीटा प्लस 15 कितना हो गया 60 डिग्री, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो आपके आंसर हो गया 45। बात क्लियर, आंसर क्या हो गया 45 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखो छत पर आपको टाइल्स लगाना है, तो जितना छत का एरिया होगा उतने ही दूर में आप क्या लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे। यानी कि छत का क्षेत्रफल, ठीक है, छत का क्षेत्रफल, छत का आप कह लीजिए कि क्षेत्रफल ना, छत का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल्स, एक टाइल्स का
छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है टाइल्सों की कुल संख्या, टाइल्स की कुल संख्या। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो छत का क्षेत्रफल की बात करें तो छत की लंबाई 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा ये 1517 सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902 सेंटीमीटर, ये हो गया छत का क्षेत्रफल। हाँ देखिएगा, तो छत का क्षेत्रफल आपका इतना निकाल दिए। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स आपका चूंकि वो कार है तो भुजा स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भुजा उसको कितनी है जी 41 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणा 41। फिर काटिएगा अगर आप इसको तो 41 गुणा की 82, 41 गुणा की 82 काटेंगे तो 41 3 हो जाएगा 123, 123 हो गया। फिर आपको 7 और 21 28 हो गया, मतलब कि 287। 41 है तो 7 बार में, तो आपका 37 गुणे कितना हो गया 22, 37 गुणे कितना हो गया 22। तो 7 गुणे के 14, मतलब कि इकाई अंक आपको 4 आएगा, और इकाई अंक 4 वाला एक ही ऑप्शन है डी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 814, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? तो देखो एकदम आसान सवाल है। सप्ताह में 7 दिन, और चूंकि अगर आप औसत के बारे में जानते हो तो औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो टोटल योग निकालेंगे तो औसत गुणे हो जाएगा कुल संख्या। तो पूरे सप्ताह में औसतन आपको 75 फल, तो पूरे सप्ताह में टोटल हो जाएगा 75 गुणे कितना 7। ये 7 दिन में इतने फल चढ़ाए गए। बात क्लियर? 7 दिन में इतने फल चढ़ाए गए। अगर आप मंगलवार को छोड़ दें तो बाकी बचेगा 6 दिन। तो 6 दिन का औसत दिया है 72। तो 72 गुणे 6 करेंगे तो 6 दिन में टोटल ये फल, 7 दिन में टोटल ये फल, घटा देंगे तो एक दिन बचेगा ना। कौन सा दिन बचेगा? मंगलवार। तो मंगलवार में इतना फल चढ़ाया गया। तो 7 × 5 = 35, 7 × 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, मतलब कि 5 तो कितना हो गया 25, माइनस 6 गुना के 12, ये 43 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 ना, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, यानी कि इकाई अंक आपका 3 आएगा। 3 वाला आपका ऑप्शन कौन सा है? बी, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप कह सकते हैं 93 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका। देखिए 15 बहुत ही बेजान का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कराने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 16 आप देखिएगा। थोड़ा सा आपको अच्छा सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे, देखिएगा। इसमें कह रहा है कि इसमें आपसे बोल रहा है कि x + 1/x बराबर कितना है 5। तो आपसे पूछा ये है कि 6x बट्टा x² + x + 1, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। देखो एकदम आसान सवाल है, ये आपसे पूछा गया। तो इसमें करते क्या है कि अगर आप इसको हल करते हैं एक स्टेप, तो x में x से गुणा करेंगे, हो जाएगा x² + ये 1, आइए x इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 5x। x² + 1, x इधर गया कितना हो गया 5x, मतलब कि x² + 1 बराबर 5x आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर x² + 1 ये दिख रहा है, x² + 1 दिख रहा है ना। तो इसके बदले में, चूंकि आप ऊपर में देखो पहले से 6x है, x² + 1 के बदले में कितना x 5x, आप प्लस में x तो है ही, तो नीचे भी कितना हो गया 6x, तो ऊपर भी 6x नीचे भी 6x, काटेंगे तो आपको कट जाएगा एक बार में। तो आंसर कितना बन गया? आंसर कितना बन गया 1। तो 16 नंबर सवाल के आंसर क्या बन जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि AB बराबर A - B। देखिएगा AB बराबर दिया है A - B, और फिर BC बराबर दिया है इसमें 2√AB। तो आपसे पूछा है कि कोण ABC का मान बताइए क्या होगा। ये आपसे पूछा है क्या होगा, समझिएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये A² - B² हो और ये क्या हो 2AB हो, तो ये आपको निश्चित तौर पे होता है रूट नहीं, A² + B² होता है।
फिर से किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, यानी कि ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। इसी प्रकार से अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये अगर 2 रूट अंडर ए बी है, ठीक है, और फिर एक साइड ए माइनस बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस क्या बी, ए प्लस क्या जी बी। इसको आप याद रख सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कैसे होता है आपको हम चेक करके दिखा भी देते हैं, समझिएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ें, स्क्वायर करके आप दोनों को जोड़ दें, अगर आप इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ दें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी का होल स्क्वायर। अगर इसको हल करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो गया 2ab, ये कितना हो गया? तो ये हो जाएगा 4ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या 2ab। फॉर्मूला आ गया कौन सा? देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला आ गया? तो ये आ गया आपका ये आ गया क्या आपका? तो ये आपका आ गया ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किस में होता है? तो आपने क्या देखा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किस में चलता है? ये चलता है आपको समकोण त्रिभुज में। किस में चलता है? समकोण त्रिभुज में चलता है। अर्थात ये अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो आपका कोण हो गया, और कोण के सामने वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि कोण ABC का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ABC का मान हमेशा 90 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।